अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और प्रॉपर्ली लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। अच्छा जी, आज के लेक्चर में ना हमने करंट अफेयर और हिस्ट्री की एक डोमेन को क्लब किया है। आपका वो है जी इंटरनेशनल और इम्पोर्टेंट डेज का जो थीम होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो अक्सर पूछ लेता है। इस हवाले से एक तो आप लोग जो मेरा डेली का जीके डोज आ रहा होता है ना, मेरे हैंडल्स पे, फेसबुक और इंस्टा पे। ठीक है। वो इन ग्रुप में शेयर हो रहे होते हैं। तो एक तो उनको फॉलो करते रहा करें, क्योंकि वो डेली के चलते हुए तकरीबन आपके पेपर्स तक कुछ 90 to 95 डेज तो हो ही जाने हैं। ठीक है। उन 90 to 95 डेज को अगर आपने डेली बेस पे किया हो तो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मिलाकर आपके जो लिंक्ड एमसीक्यूज मिला के ही आपके कुछ 400 एमसीक्यू तो वहां से हो जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल डेज के वाले से काफी इंटरनेशनल डेज आपके वहां से कवर हो रहे होंगे। बाकी कुछ मेरी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर सीरीज अवेलेबल है जो जून ऑनवर्ड्स है ना, उनके लिए 2024 की वीडियोस पीएमएस के पेपर से पहले ऑब्वियसली नहीं आने वाली, क्योंकि 2024 का थीम यूनाइटेड नेशन ने अभी डिसाइड नहीं किया है उनके। जो 2020 जून 2024 से पहले के हैं ना, वो तमाम के तमाम हम जो है इस सेशन के अंदर ही फिलहाल इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है। तो आज हम जनवरी को देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। शुड वी प्रोसीड? आप लोगों को आवाज़ क्लियर है ना? किसी को कोई इशू तो नहीं है अभी? ओके जी। अच्छा जी, जब हमने इंटरनेशनल डेज करने हैं ना, तो उनमें तमाम जो चार एंगल्स है ना वो देखने होते हैं। ठीक है। लेट मी लेटर चार एंगल देखने होते हैं। एक तो वो डे बना कब था, वो डे किस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तमाम डेज नहीं कर लेने, कुछ कंट्री, एक तो मुख्तलिफ जो कंट्रीज है ना उनके इंडिपेंडेंस डेज अगर आप कर लें, वो मैंने इसमें ऐड कर लिए। लेकिन वो अगेन फ्राइज में नहीं है, वो आपके समझ लें कि सुन्नतों में शामिल हो जाता है। ठीक है। फ्राइज में आपके वही डेज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के डेज हैं। ठीक है। वो आपके तमाम इतने नहीं है, 150 to 160 डेज हैं पूरे साल के, अगर हम देख लें वो हमें तमाम के तमाम पता होने चाहिए। फिर उसमें हमें थीम पता होनी, क्योंकि अब 5 ईयर्स कर दिया ना एफपीएससी ने, लेकिन 5 साल का थीम तो मुझे नहीं लगता वो आपसे पूछने वाला है। लेकिन इंडेक्सेस वाला जब आपने करना है ना करंट अफेयर, तो उसके अंदर 5 साल के इंडेक्सेस की रैंकिंग, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की अगर वो एचडीआई की पूछ लेता है 2020 से लेकर 2024 तक, अभी 164 हो गए हम 191 में। 2020 से 2024 तक हमें जो पाँचों साल के ना वो पांचों याद होने चाहिए। अच्छा, जो अब यूनाइटेड नेशंस के डेज हैं जनवरी के, वो चार ही इंपॉर्टेंट है। एक वर्ल्ड ब्रेले डे है। ठीक है। और उसके अलावा एक आपका रिपब्लिक डे है इंडिया का। ठीक है। वो यूनाइटेड नेशन का नहीं, लेकिन वैसे हमें पता होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी डेज हैं वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है। पहले इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी है, रिमेम्बरेंस ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम्स है। ये चार डेज हैं जो आपके जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे 6 कंट्रीज के इंडिपेंडेंस डेज हैं जनवरी के अंदर। ठीक है। और उसके बाद तीन इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकल इवेंट है। डब्ल्यूटीओ फॉर्मेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन। पुन्नम स्वराज 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950 इंडियन रिपब्लिक डे। एंड उसके अलावा हमारे पास 10 जनवरी 1966 ताशकंद एग्रीमेंट। ठीक है। 6 इंडिपेंडेंस, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मल ट्रीटीज, 4 इंटरनेशनल डेज, टोटल 13 ये डेवलपमेंट्स हैं जो आज हमने कवर करनी है आज के लेक्चर में। क्योंकि आज का लेक्चर ब्रीफ है, क्योंकि इंट्रो वाला लेक्चर था, तो इसलिए ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। अच्छा जी, इंटरनेशनल डेज ऑफ जनवरी में सबसे पहला डे है वर्ल्ड ब्रेले डे। ब्रेले पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रेले है क्या। ब्रेले बेसिकली जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, नाबीना हजरात होते हैं, जिनकी जो थोड़ी आई साइड वीक होती है, उनके लिए टेक्सटाइल राइटिंग सिस्टम है, जिसके तहत वो उनका एक सेपरेट राइटिंग सिस्टम होता है ना, जिसके तहत वो वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ड्स को देख सकते हैं। तो वो जिस बंदे ने इन्वेंट किया था ना, उसका नाम था लुइस ब्रेले। ठीक है। और उसकी जो बर्थडे थी ना, वो थी 4 जनवरी 1809। तो इसी वजह से, इस वजह से 4 जनवरी 1809 को उसकी बर्थडे थी, तो उसकी बर्थडे की रिमेम्बरेंस की वजह से 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेले डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेले डे है क्या? ब्रेले राइटिंग सिस्टम है जो कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए है। ठीक है। और उसको सेलिब्रेट 4 जनवरी को ही क्यों किया जाता है? वाई 4 जनवरी? तो आप एक इस तरह याद करना है कि 4 जनवरी 1809 जो है फाउंडर ऑफ ब्रेले सिस्टम लुइस ब्रेले की बर्थडे है। 4 जनवरी 1809 को वो पैदा हुआ था, तो उसकी वजह से 4 जनवरी को यूनाइटेड नेशन ने डिजिग्नेट कर दिया एज ए डे ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड ब्रेले डे। ठीक हो गया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का जो बेसिक थीम है ना, अगर यूनाइटेड नेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर हम देखें, तो उसमें ये है कि हमने किसी भी किस्म की जो प्रेजुडिस है ना, किसी भी वजह से, किसी डिसेबिलिटी की वजह से हो, किसी रेस की वजह से हो, किसी एथनिसिटी की वजह से हो, किसी रिलीजन की वजह से हो, उसको डिस्कार्ड करना है।
ठीक है, इंक्लूसिविटी की तरफ जाना है। आपने हमेशा बात बोली होगी कि हम रूल बेस्ड वर्ल्ड जाना चाहते हैं, हम इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, हमेशा वैसे आपने ये बात सुनी होगी। इसी वजह से 2019 में जब ये स्टार्ट किया गया तो इसका पहला जो थीम था वो था ब्रिंगिंग एक्सेस टू इक्वालिटी, लिटरेसी एंड नॉलेज। तमाम लोगों को जो एक्सेस देनी है इक्वालिटी, लिटरेसी एंड नॉलेज की, इनमें कौन से हैं बेसिकली, जो कि स्पेशल पर्सन है, उनको भी हमने इक्वल एक्सेस देनी है। ठीक है, 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? लुइस ब्रेले की बर्थडे है। थीम क्या है 2019 का? ब्रिंगिंग एक्सेस टू इक्वालिटी, लिटरेसी एंड नॉलेज। 2024 का थीम क्या है जो इस साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाप। इस साल का और पिछले साल का याद नहीं, आपने याद करके जाने पेपर से पहले पीएमएस का। और बेशक ये लास्ट नाइट भी रिवाइज करना। 2024 के थीम के एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, आपने इंक्लूजन और डाइवर्सिटी, बेसिकली प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड जो है ना, वही थीम डोमिनेट कर रहा है। आपके जितने आप वर्ल्ड डेज जो देखेंगे ना, उसमें आपको 2 थीम्स मिलेंगे। एक प्लूरलिज्म की बात चल रही होगी, दूसरी बात चल रही होगी, ये तो सबको पता है ना, ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेड है। एनीवन इन द क्लास जिसको ये बात ना पता हो? यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2021 टू 2030 जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेड है। इसलिए आपके जितने भी डेज आपको नजर आएंगे ना, वो एसडीजीज की वजह से बने गए और वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की वजह से बने गए। तो 160 180 जो डेज टोटल हैं, उनमें से 40% डेज आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड है। उसके अलावा 20% आपके प्लूरलिज्म रिलेटेड है। बाकी आपको तो इस तरह से आपने लिंक करके निमोनिक्स बना सकते हो आराम से। 2023 का थीम क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेले एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द पार्शली साइटेड एंड ब्लाइंड। 2023 में क्या है कि ब्रेले को का जो सिग्निफिकेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है, ताकि वो पार्शली साइटेड और ब्लाइंड के लिए फॉर द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैसे एक इफेक्टिव चीज़ है। ठीक है, तो ये बना कब था जी? 4 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। 2019 में पहली बार इसको जो है सेलिब्रेट किया गया। डिजिग्नेट यूनाइटेड नेशन ने 2018 में किया था। और 4 जनवरी ही क्यों है? बिकॉज ऑफ फाउंडर जो है ब्रेले सिस्टम का। तो आपको अब समझ आ गया होगा, डे जब कवर करना है तो उसमें 4 चीज़ें देखनी है। एक तो बन स्टार्ट कब हुआ, अगर कोई और लिंक चीज़ है कि वो इस दिन को ही क्यों मनाया जाता है तो वो पता होना चाहिए। उसके अलावा उसका जो करंट थीम है वो पता होना चाहिए। आई होप सो यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। मैं आगे चलूँ? अच्छा, इसके बाद आप देखें, इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन है। ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके साथ साथ मैंने आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कर दी, मैंने कहा आपको साथ साथ ये पता हो जाए कि एजुकेशन की बात हो रही है ना, अब एजुकेशन रिलेटेड इंटरनेशनल क्या फ्रेमवर्क है हमारे पास इस टाइम पे? सबसे ज़्यादा गोल्स यूनाइटेड नेशन की तरफ से एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एजुकेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? SDG 4। ठीक है, और पाकिस्तान में कौन सा आर्टिकल है कि कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी है। 5 से 6 16 साल की उम्र का जो बच्चा है उसको सरकार की तरफ से जिम्मेदारी है, सरकार एजुकेशन देगी। वो आर्टिकल 25A कहता है 1973 का। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। SDG कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड? SDG 4। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा डील करता है? आर्टिकल 25A। ये जो ए वाले आर्टिकल है ना, ये फेवरेट पोर्शन है एग्जामिनर का। जितने भी ए वाले आर्टिकल है तमाम 18th अमेंडमेंट में आए, वो एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन है। मेरी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी डिटेल में वीडियोस पड़ी हुई है, यूट्यूब पे आप वहाँ से देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स वाली रहती है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये है कि 25A जो है ये आपका एजुकेशन का, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। SDG 4 हो गया। 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ये इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन। पहला डे कौन सा था? 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेले डे। दूसरा 24 जनवरी को है जी आपका एजुकेशन डे। तीसरा आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी है 26 जनवरी को। फोर्थ है 27 जनवरी को रिमेम्बरेंस ऑफ होलोकॉस्ट। ये 4 डेज हैं टोटल जनवरी के। फोर्थ को वर्ल्ड ब्रेली डे, 24th को डे फॉर एजुकेशन, 26 को ऑफ क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे अगला है कि वो पहली मरतबा ही इस साल मनाया जा रहा है, तो वो लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लाजमी पूछ सकता है। फोर्थ डे कौन सा है? 27 को रिमेम्बरेंस ऑफ होलोकास्ट। अच्छा, इसको यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस कब किया था? दिसंबर 2018 में अनाउंस किया था। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे से 20 देखें। अब आप देखें ना, मैंने वही आपको बात बताई कि एसडीजी रिलेटेड गोल क्यों इंपॉर्टेंट है। 2015 में क्या आ रही है? एसडीजीज आ रहे हैं, 2030 तक कंप्लीट करना है। तो आपको मैक्सिमम डेज आपको नजर आ रहा होगा 2018 2019 में स्टैब्लिश हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? कि वो एसडीजी से इन लाइन है।
फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2019 में। तो 24 जनवरी 2019 वाज द फर्स्ट डे जिसमें हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन। इस तरह भी तो पूछ सकते हैं ना, फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन वाज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी 2019, 24 जनवरी 2020, 24 जनवरी 2018। तो पहला दिन कब हुआ? 24 जनवरी 2019 को। ठीक है। थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 2024 का थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यूनाइटेड नेशन, अगर वेबसाइट पे भी जाके देखें तो वो ये वजह है कि क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इस टाइम पर है, जो है ना, क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन है टोटल इस टाइम पर। जो नवंबर 2023 में रिपोर्ट आई थी लास्ट, उसके हिसाब से 8 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। और उसमें से जो क्वार्टर पॉपुलेशन है, अप्रॉक्स 2 बिलियन, वो कहाँ रह रही है? वो कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन में रह रही है। मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्वार्टर पॉपुलेशन रह रही है। तो जो क्वार्टर पॉपुलेशन कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन में रह रही होगी ना, उनको सोशल सर्विसेज अवेलेबल होंगी नहीं? होगी ना, एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उनको एजुकेशन के लिए लाने के लिए क्या जरूरत होगी? एजुकेशन के थ्रू हमने कैसे पीस इंश्योर करना है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। तो याद हो जाएगा, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ताकि हम 2 बिलियन पीपल जो लिव कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन में, उनको किस तरह से हम एजुकेशन के धारे में ला सके और पीस इंश्योर कर सकें। तो इस वजह से 2024 का थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका 2024 का थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। और ये यूनाइटेड नेशन ने कब स्टार्ट किया था? दिसंबर 2018 में किया था। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया? 2019 में किया गया। आई होप यहां तक क्लियर है। इसके बाद 2023 का थीम, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। टू इन्वेस्ट इन पीपल कॉमा प्रायोरिटाइज एजुकेशन। सीधी सी बात है। अगर तो ये इसकी बात करो तो ये कहीं पे ये बात नहीं कर रहा, अगर आप ऐसे राइटिंग के हवाले से भी इसको देखना चाहो तो ये नॉलेज इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा। एनीवन हु कैन वांट टू कमेंट ऑन इन चैट। हाँ, थीम पूछ लेता है अलग। इसलिए 2 साल के थीम जो है ना वो पता होना चाहिए, स्पेशली इस साल का थीम। और जो डे बनाया ही, जिनको भी इतना टाइम नहीं हुआ ना, इन डेज को 4 4 5 5 साल हुए हैं, तो वो चाह रहा होगा कि इनके बारे में पता हो। ठीक है। 2024 का थीम क्या? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 2023 का थीम क्या? टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। चार, एक जब आपने अपने कॉपी इस लेक्चर के बाद बनानी है ना, तो कॉपी में एक चार्ट बनाओ। ठीक है। उस चार्ट के अंदर डे लिखो, डे स्टार्ट कब हुआ था, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, उसके बाद उसका इस साल का थीम क्या है, पिछले साल का थीम क्या था, और क्यों मनाया जाता। ठीक है। जैसे वर्ल्ड ब्रेले डे करोगे तो क्यों मनाया जाता? बिकॉज ब्रेले सिस्टम बनाने वाले की बर्थडे थी। एजुकेशन की सिग्निफिकेंस, सीधी सी बात है, एजुकेशन की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी नहीं बनेगी, इंक्लूजन कैसे होगी? ठीक है। फिर आपने ये जो मैंने अलग से चीजें दी है ना, ये आपको याद करवाने के लिए, ताकि आपके लिंकिंग साथ बन जाए और आप याद कर लो। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा जी, अगली पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। वॉइस का इशू आ रहा है क्या सबको? आई थिंक सो वॉइस क्लियर है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, शायद उस वजह से थोड़ी सी आपको फील हो रही हो। वॉइस क्लियर है? अच्छा। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो उस वजह से शायद वॉइस वॉबल कर रही हो, लेकिन बाकी नेट के कनेक्टिविटी का ऐसा कोई इशू नहीं है मेरी तरफ। अच्छा, इसके बाद क्या? इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एनर्जी जो है, ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, और ये इस साल पहली मर्तबा सेलिब्रेट किया गया है। इसका जो एसडीजी है, ये एजुकेशन टाइप हुआ हुआ है। इसका एसडीजी जो है वो एसडीजी 7 है। ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एनर्जी का पाकिस्तान ने कौन कौन से इस पे इनिशिएटिव्स लिए हैं जी? पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्ट 2010 में आया था, 18 में उसमें अमेंडमेंट हुई, फिर 22 में अमेंडमेंट हुई। और इसके अलावा अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पाकिस्तान की 2019, ये आपने कहीं कोट करना हो किसी ऐसे वगैरह के हवाले से तो वो भी कर सकते हो। अच्छा, रीजन फॉर 26 जनवरी क्या है? रीजन फॉर 26 जनवरी क्या? वही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि 4 हेडर बनाने हैं, कि डे मनाया कब जाता है, इस डेट को ही क्यों मनाया जाता है। तो इस डेट के हवाले से अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि जी 26 जनवरी क्या एनिवर्सरी है ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इरीना। इरीना जिसको हम पढ़ते हैं, इरीना। इरीना। अब इसको किसी के साथ भी लिंक करके याद कर लो बेशक। इरीना जो है, इसकी जो एनिवर्सरी है वो कब है? 2009, 26 जनवरी को बनी थी। ठीक है। तो एनिवर्सरी फॉर द
इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है उसकी वजह से 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया गया, उसकी 15th एनिवर्सरी को डिक्लेयर किया गया फर्स्ट डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। दुनिया जा रही है, अभी कॉप खत्म हुई है ना, हमने क्या बात की, फेज डाउन करना फॉसिल फ्यूल्स, मीथेन का प्लेज किया 2030 तक खत्म करनी, और कार्बन एमिशन 2050 तक कार्बन जीरो कर देना है, यही बात हुई है ना। अब उसके साथ लिंक डेवलपमेंट में देख लो आप, अभी कॉप कब हुई है आपकी, नवंबर दिसंबर में, 30 से 12, 30 नवंबर से 12 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद अभी आपने ये डे बना दिया क्लीन एनर्जी का। तो चीजें लिंक होके याद कर सकते हो आप, याद लिंक करके याद कर सकते हो आप, मतलब अगर आइसोलेशन में करोगे तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा कि इंटरनेशनल डे, लेकिन अगर इसको लिंक करो तो अभी डेवलपमेंट हुई है ना कॉप में, हम फेज डाउन करने जा रहे हैं, मीथेन खत्म करने जा रहे हैं, हमने क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, ठीक है। तो उसके साथ अब लिंक करो तो पहला डे ही आपने सेलिब्रेट कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इसी साल हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेज को अभी कम साल हुए हैं ना, और सेकंड साल है, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया 15 मार्च, 2 साल ही हुए हैं, ये पहले दफा ही इस साल ही मनाया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एनर्जी। 2024 का ही थीम होगा, क्योंकि पहले इस दफा ही मनाया जा रहा है, तो उसका थीम क्या, क्लीन एनर्जी फॉर ऑल एंड आवर प्लेनेट, ठीक है। क्लीन एनर्जी फॉर ऑल एंड आवर प्लेनेट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिंक कर रहा है, कि क्लीन एनर्जी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ सिक्योर होगी, और दूसरा क्या है, फॉर आवर प्लेनेट एज वेल। यहाँ तक क्लियर है। वर्ल्ड ब्रेले डे किस डे को मनाया जाता है? और क्या? ओके, जाग रहे हैं सब लोग। इंटरनेशनल डे ऑफ कमोमरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट जो है वो मनाया जाता है 27 जनवरी एवरी ईयर। होलोकास्ट का तो सबको पता है ना, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे। अच्छा, तो जो 27 जनवरी को हर साल जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकास्ट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने कब इस्टेब्लिश किया था? 1 नवंबर 2005। 1 नवंबर 2005 को इस्टेब्लिश करने की वजह क्या थी, कि 1 नवंबर 1945 को जो आखिरी कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, गेटोज होते थे जहां पर ज्यूस पॉपुलेशन को इकट्ठा करके ना जला दिया जाता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए थे। डाचू में पहला बनाया था नाजीज ने, इस तरह से आखिरी जो ऑस्ट्रिच में था उस पर सोवियत फोर्सेस ने उसको कैप्चर करके ना उसको खत्म कर दिया था 1 नवंबर 1945 को। तो उसके जब 60 ईयर्स पूरे हुए थे ना, तो यूनाइटेड नेशंस ने फिर डिसाइड किया कि अब हमें जो है वो, होलोकास्ट बेसिकली ये है कि जो ज्यूज के ऊपर जुल्म हुआ था ना ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 नाजी फोर्सेस की तरफ से, ठीक है। वो रेशल प्योरिटी की बात करते थे नाजीज। तो उस पे जो ज्यूज के ऊपर जो जुल्म हुआ था और ज्यूज को मारा गया था, अप्रॉक्स 6 मिलियन ज्यूज कहा जाता है कि उनको उनका मैसेकर हुआ था ड्यूरिंग द नाजीज ने जो ये किया था सब कुछ। तो उस जुल्म को बेसिकली जो उसके सर्वाइवर्स थे उनकी हिम्मत बंधाने के लिए जो है ये डे मनाया जाता है, ये समझ लें आप। इसको होलोकास्ट वैसे मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो 5-10 मिनट सिर्फ इसी पे ही जाएगा, ठीक है। तो होलोकास्ट उस इवेंट को कहते हैं कि जो ज्यूज के साथ जुल्म ज्यादती हुई ना, उसको आप होलोकास्ट। क्लियर? फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया था जी? 2006 में किया गया था। अब ऑब्वियसली पता है ये चीजें लिंक करने वाली होती हैं, अब ये लिखा हुआ नहीं होगा उसे, नवंबर 1 2005 को स्टैब्लिश हुआ, तो पहला सेलिब्रेट कब होगा? नवंबर 2005 की जनवरी में तो हो नहीं सकता, 2006 में ही होना है। तो 2006 में पहला जो है सेलिब्रेट किया गया। 2024 का थीम क्या है? रिकॉग्नाइजिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज ऑफ विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ होलोकॉस्ट, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज ऑफ विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ होलोकॉस्ट। इस पे जो है ना एक डॉक्यूमेंट्री है ऑन द नेटफ्लिक्स, मैं उसका टाइटल शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास इन द ग्रुप। वो अगर आप लोगों के पास आजकल टाइम है, वो एपिसोड वाइज एक एक एपिसोड करके देख लें वर्ल्ड वॉर 2 की, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या मामला आता है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? इंडिपेंडेंस डेज इन जनवरी। तो जनवरी में इंडिपेंडेंस डेज के 1 जनवरी जो है ना वो 5 कंट्रीज का इंडिपेंडेंस डे है। पहला है इंडिपेंडेंस डे ऑफ हेटी। 1 जनवरी 1804 को जो है ना तकरीबन 10 साल वहां पर अनरेस्ट रहा था हेटी के अंदर, उसके बाद हेटी ने इंडिपेंडेंस हासिल की।
हेटी का जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट एयू प्रिंस। पोर्ट एयू प्रिंस जो है वो हेटी का कैपिटल है। ठीक है। और जो हेटी है ये यूनिटरी स्टेट है विद सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड पार्ल जो प्राइम मिनिस्टर है वो पावर शेयरिंग में चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों का होल्ड है। ठीक है, दोनों के पास पावर्स मौजूद है। ठीक है, अदरवाइज पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ सूडान 1 जनवरी 1956 को। 1 जनवरी को पांच है, हेटी का है, सूडान का है, कैमरून का है, समोआ का है और ब्रुनाई दारुसलाम का है। हेटी, सूडान, कैमरून, समोआ और ब्रुनाई दारुसलाम, ये 1 जनवरी को पांच इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि जो 1 जनवरी 1956 को अफ्रीकन कंट्री है सूडान बेसिकली। ठीक है। और 9 जुलाई 2011 को, आपको ये पता है ना, लास्ट कंट्री जो इंडिपेंडेंट क्रिएट हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना है, वो कौन सा है? साउथ सूडान है। तो 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान जो है वो सेपरेट हुआ था मेन सूडान से। ठीक है, और उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया गया। सूडान का कैपिटल कौन सा है? खर्तूम। ठीक है। फेडरल स्टेट विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्टेट है और इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल। पांच कंट्रीज का इंडिपेंडेंस। देखिए बाकी चीजें डिटेल्स आपको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि पांच कंट्रीज का इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है 1 जनवरी को। हेटी है, सूडान है और कैमरून है, समोआ है, ब्रुनाई दारुसलाम है। कैमरून की इंडिपेंडेंस कैमरून ने कब हासिल की? 1960 में की। ठीक है। और कैमरून ने इंडिपेंडेंस किससे ली? कैमरून ने ली फ्रेंच और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से। हेटी ने ली थी फ्रांस से। और सूडान ने ली थी इजिप्ट और ब्रिटिश दोनों से। ठीक है। बेसिकली 19 सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो इजिप्ट था ना वो ऑटोमान से निकल के चला गया था ब्रिटिश के पास 19 सेंचुरी में। और उस इजिप्ट के अंडर ही सूडान चल रहा था। ठीक है। तो सूडान ने इजिप्ट और ब्रिटिश दोनों से मिलकर दोनों से इंडिपेंडेंस हासिल की थी। और हेटी ने फ्रांस से की थी। और जो कैमरून है इसने की थी जी आपका ब्रिटिश, सॉरी, फ्रेंच और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पोर्शंस थे, कुछ पोर्शन में फ्रेंच कॉलोनी। अच्छा, अफ्रीकन जितने भी कंट्री होंगे ना वहाँ का आप एक बात ये थंब रूल याद रखो कि अफ्रीकन जो कंट्रीज थे वो मोस्टली कॉलोनीज थे फ्रेंच की। एशियंस और अमेरिकन जो एरियाज थे, एशिया, एशिया पैसिफिक, ये रीजन, ये ब्रिटिश थे। और इसमें पहले भी एशियन रीजन के अंदर भी कंपटीशन रहा है फ्रेंच और इनका। और इसके अलावा डच थे यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर पुर्तगीज थे। तो कैमरून जो है ये 1 जनवरी 1960 को हुआ और इसका जो कैपिटल है इसका नाम है याओंडे। और पॉलिटिकल पॉलिटिकल कैपिटल है गरोवा। और इसकी ने जो इंडिपेंडेंस हासिल की है वो किस कंट्री से ली है? इसने ली है जी यूनाइटेड किंगडम से और फ्रांस से। समोआ जो है ये इसका जो है इंडिपेंडेंस इसने हासिल की है, कैपिटल एपिया है। ठीक है। और इसने इंडिपेंडेंस हासिल की है ये 1 जनवरी 1982 है, सॉरी। ठीक है, इसको मैं आपको करेक्ट करके शेयर कर दूंगा। 1 जनवरी 1982 है और कंट्री है ये ओशियाना में और इसका कैपिटल है एपिया। और इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी न्यूजीलैंड से। ये आपका ओशियाना के अंदर जो है मौजूद है। आइलैंड है, आइलैंड। और ये जब भी बात होती है ना आइलैंड स्टेट्स, आइलैंड कंट्रीज डूब जाएंगे, और जब भी कॉप्स के अंदर बात होती है आइलैंड स्टेट, तो समोआ इज वन ऑफ देम। टाइनी टाइनी आइलैंड है और आई थिंक सो 35-3600 किलोमीटर स्क्वायर टोटल इसका। 35,000 या 36,000 किलोमीटर स्क्वायर टोटल इसका एरिया है। तो इतना बड़ा कंट्री नहीं है। ब्रुनाई जो है इसका इंडिपेंडेंस डे जो है ब्रुनाई दारुसलाम। इसका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं, बंदर श्री भगवान इसका कैपिटल है। और यह मोनार्की, ये उन कंट्रीज में से है जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है, 6-7 कंट्रीज में से। और इसकी 1 जनवरी 1984 को इसने इंडिपेंडेंस ली। किससे ली थी जी? यूनाइटेड किंगडम से ली थी। ये पांच कंट्रीज हैं जिनकी 1 जनवरी है। हेटी असल में इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बताना था इसमें कि हेटी, सूडान, कैमरून, समोआ और ब्रुनाई, ये पांच कंट्रीज हैं जिनकी इंडिपेंडेंस मनाई जाती है 1 जनवरी को। जो म्यांमार है इसकी इंडिपेंडेंस 4 जनवरी को मनाई जाती है और इसका कैपिटल है नेपिडा। और ये पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, लेकिन यहाँ पे इसका इसलिए पूछ सकता है कि ये जो इसमें मिलिट्री रूल है, ये 1 फरवरी 2021 से मिलिट्री रूल लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली आपने बस ये 6 इंडिपेंडेंस डेज याद रखते हैं। पांच कंट्रीज के जो है 1 जनवरी को है और छठे का 4 जनवरी को है। इसमें आपको कोई इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डिटेल्स इसमें लिखनी है ताकि वो आपको अपना को याद के लिए करना हो। अच्छा।
अच्छा, नेक्स्ट जो है ये दो इवेंट्स हैं। एक है ताशकंद ट्रीटी, और WTO भी जो है ना वो बनी थी 1 जनवरी 1995 को। ये आप लिख लें, ये मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये जस्ट सिर्फ एक डेवलपमेंट थी, तो ये आप लिख लें 1 जनवरी 1995 को WTO बनी थी। अच्छा, अब ये दो डेवलपमेंट्स हैं, इनमें से कुछ होपफुली अभी कवर हो जाएंगी 4 मिनट में, ना हुई तो 5 मिनट की दोबारा क्लास, और उसमें जो भी आपने क्वेश्चन वगैरह करना है वो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो जनवरी में हुए हैं जनाब सब, दो इवेंट्स हैं। एक आपका है, क्योंकि इसमें डिटेल थोड़ा समझाना पड़ेगा, ताशकंद ट्रीटी है, और दूसरा है आपका पुन्नम स्वराज या इंडियन रिपब्लिक डे। ठीक है, वो 26 जनवरी को है। ताशकंद ट्रीटी जो है ना वो 10 जनवरी को हुई थी, और ये क्या हुई थी कि 665 की वॉर के बाद ना कुछ एरियाज पाकिस्तान के इंडिया के पास थे, कुछ इंडिया के एरियाज पाकिस्तान के पास थे, तो पीसफुल सेटलमेंट के लिए ना 17 डेज की वॉर हुई थी 65 में, 6 सितंबर 1965 से 23 सितंबर तक। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पीसफुल सेटलमेंट के लिए इनकी जो मीडिएशन थी वो करवाई थी सोवियत यूनियन ने। ठीक है, वो जो कल्मिनेशन हुई थी ना उस ट्रीटी को, कि अब हमने कि क्या क्या चीजें होगी, कौन से एरियाज पाकिस्तान वापस करेगा, कौन से एरिया इंडिया वापस करेगा, प्रिजनर एक्सचेंज होगा। तो वो जो इस पर एक बड़ा फेमस प्रिजनर है 1965 की वॉर में, जिस पे डॉक्यूमेंट्री भी काफी फेमस चलती रही है। एनीवन हु कैन आंसर अबाउट दिस? सिपाही मकबूल हुसैन, जिसकी जुबान जो है वो काट दी गई थी ड्यूरिंग द प्रिजन, इंडियन ट्रूप्स की तरफ से। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ये होती है। ताशकंद इस टाइम पे उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। उस टाइम पे सोवियत यूनियन का सिटी था, एक सिटी था सोवियत यूनियन का, एक प्रोविंस कह लें, ये एक सेटेलाइट स्टेट कह लें, उज्बेकिस्तान थी, और उसका एक सिटी था ताशकंद। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें याद करने वाली चीज आप लोगों के लिए क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त कौन थे? प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे उस वक्त? प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। और किस बंदे ने इसकी मीडिएशन कराई थी? वो था जी सोवियत यूनियन का प्राइम मिनिस्टर था, अलेक्जे कॉसिजन। अलेक्जे कॉसिजन, सॉरी फॉर, अलेक्जे कॉसिजन जो है ये सोवियत प्रीमियर थे। इन्होंने पिवटल रोल प्ले किया था इन दिस रिगार्ड। 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई थी। इस बारे में बड़ा फेमस वो एक डायलॉग भी है भुट्टो साहब का, कि वो तिलक देशकर अपनी बुक में लिखता है कि व्हेन द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ अजीज अहमद जो है सेक्रेटरी थे, वो लेकर गए भुट्टो साहब के पास। भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो सीजन डिप्लोमेट एज वेल। जब ये लाल बहादुर शास्त्री की न्यूज लेकर गया अजीज अहमद के, देयर वाज अ कोड वर्ड बिटवीन देम अबाउट व्हाट वाज बास्टर्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री की जब न्यूज लेकर गए और बोला कि अजीज अहमद ने कहा कि बास्टर्ड डाइड, तो भुट्टो साहब ने आगे से फिर पूछा विच वन। सो बेसिकली अयूब और उस भुट्टो साहब के दरमियान उस टाइम पे ताल्लुकात काफी कशीदा थे, तो इट वाज रिगार्डिंग दैट। तो एनीवेज अभी ये ताशकंद ट्रीटी हो गई है। एक पॉइंट है वो डेवलपमेंट, 5 से 6 मिनट का आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी क्लैरिटी देनी है उसकी, तो वो, और उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो फिर लेते हैं आफ्टर द क्लास। अभी हो रहे हैं 10:54। आप लोग एक काम करें, आप बस 2 मिनट बाद ही जो है ना दोबारा रीज्वाइन कर लें, 2-3 मिनट बाद। तो बस वो लास्ट पोर्शन है वो करके, और उसके बाद जो है आप लोगों के साथ बाकी कोई क्यूरीज वगैरह आप लोगों की तो वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसने सेशन ज्वाइन की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग 2 मिनट बाद दोबारा जो है ना इसी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करना। थैंक यू।